सिरसा लोकसभा सीट पर कौन मार रहा है बाजी। सिरसा का सियासी समीकरण बता रहे हैं। सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधानसभा सीटों पर किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे है। खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सिरसा सीट से कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा। कमेंट अवश्य करें, साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि सर्वे के आधार पर आपके कमेंट उठाए जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको सिरसा संसदीय जो सीट आरक्षित है उसका जातीय वोट बैंक बता देते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के करीब 8,13,000 वोट है। वहीं जाट समुदाय के 3,58,000 वोट है। जट सिख के 1,90,000 वोट है। पंजाबी समुदाय के 1,15,000 वोट है। बनिया समुदाय के 90,000 वोट है। कंबोज के 90,000 वोट है। ब्राह्मण के 61,000 वोट है। विश्नोई के 48,000 वोट है। पिछड़ा वर्ग जो जिसमें कुमार, सैनी और कह सकते हैं कि गुज्जर, खाती, सुनार काफी शामिल होती है, तो उनकी संख्या 1,41,000 है। अन्य जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, इन सबको मिलाकर 18,000 है। यानी अनुसूचित जाति का वोट बैंक बहुत ज्यादा है और जाट समुदाय का वोट बैंक भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो जीत का फासला सबसे ज्यादा ये जो है रखेंगे। अब आपको बता दें कि सिरसा में जो डेरा वोट बैंक होता है वो निर्णायक होता है। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा, डेरा जगमाल वाली, डेरा भूषण शाह, डेरा सच्चा सौदा का वोटर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां डेरे की पॉलिटिकल विंग वोट करने का आदेश देती है। हालांकि अभी तक डेरे की ओर से समर्थकों के पास अभी तक तो कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन ऐन वक्त पर जब आदेश आएगा तो कहीं ना कहीं जो डेरा के समर्थक होते हैं वो अंतिम पलों में उनको जैसे आदेश आता है तो वोटिंग करते हैं। उसके साथ साथ आपको ये बता देते हैं कि जिन सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। विधानसभा वाइज यदि हम बात करें तो सिरसा जो विधानसभा है वहां पर एक तरफा मुकाबला नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। यानी सिरसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। लीड कौन लेगा यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट से ये कन्फर्म है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। हालांकि इनेलो का भी अच्छा खासा जनाधार हमेशा सिरसा से रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही है कि मुकाबला बीजेपी वर्सेज कांग्रेस हो गया है, कुमारी शैलजा वर्सेज अशोक तंवर हो गया है। तो सिरसा से कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर है। डब्बावाली की बात करें तो डब्बावाली पर बीजेपी मजबूत हो गई है। जी हाँ, अच्छी लीड निकाल रही है डब्बावाली से कांग्रेस के मुकाबले। ऐलनाबाद की बात करें तो ऐलनाबाद से भी बीजेपी अच्छी लीड निकाल रही है। हरानिया की बात करें, हरानिया से कांग्रेस लीड अच्छी निकाल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है, लीड निकाल रही है, एज में है कांग्रेस। कालावाड़ी में भी कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त निकाल रही है। कुमारी शैलजा यहाँ पर मजबूत है कालावाड़ी विधानसभा सीट से। रतिया विधानसभा सीट से भी कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त निकाल रही है, मजबूत है। नरवाना की बात करें तो नरवाना में भारतीय जनता पार्टी बढ़त निकाल रही है। फतेहाबाद से भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त निकाल रही है। टोहाना की बात करें तो टोहाना में बीजेपी और कांग्रेस में महामुकाबला है। बढ़त स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी निकालेगी या कांग्रेस निकालेगी। साफ तौर पर यदि देखा जाए तो कुमारी शैलजा भी अच्छी पोजीशन में खड़ी है, जीत की सबसे बड़ी जो है दावेदार है। हालांकि अशोक तंवर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अशोक तंवर डब्बावाली, ऐलनाबाद, फतेहाबाद और नरवाना के सहारे जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं कुमारी शैलजा की बात करें तो रानिया, कालावाड़ी, रतिया और सिरसा और टोहाना में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी आभास लगा है कि सिरसा में कुछ कमजोरी उनकी है। कहीं ना कहीं बैकफुट पर थे, बार बार यहाँ पर 3-4 बार खुद सीएम नायब सैनी यहाँ पर आए, जो बीजेपी के पुराने समर्थक उनको मनाया, बार बार आए, कांडा बंधुओं को मनाया। वह काफी ऐसे फैक्टर
हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। अब बीजेपी के अंदर भितरघात कितनी होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि यहाँ कांग्रेस की शैलजा की माउथ पब्लिसिटी ज्यादा है। 26 साल बाद सिरसा लौटी शैलजा को देखने भीड़ उमड़ रही है, मगर उस भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो मोदी को पीएम बनना देखना चाहते हैं। ये बड़ा ऑब्जर्व किया है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि पीएम तो मोदी बनेगा बट शैलजा सिरसा से अच्छी है। ये बातें भी निकल कर आ रही है सर्वे रिपोर्ट में। सिरसा लोकसभा में 2 बेल्ट है, एक बागड़ी तो दूसरी पंजाबी बेल्ट। पंजाबी बेल्ट में सिरसा का जोर ज्यादा है तो वहीं बागड़ी बेल्ट में भाजपा का जोर ज्यादा है। इनेलो और कांग्रेस बागड़ी बेल्ट में मुकाबले में है। चौटाला के गढ़ कहे जाने वाले डब्बावाली में मोदी नाम की भी चर्चा ज्यादा में है। शहर में कांग्रेस और भाजपा दोनों में मुकाबला दिख रहा है। तंवर के सामने शैलजा की मजबूत स्थिति को देखते हुए भाजपा ने एकदम से यहाँ चुनावी रणनीति को बदला। तंवर की बजाय मोदी फेस को आगे कर दिया। भाजपा अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ा रही है ताकि हार न जाए, और वहीं शैलजा के प्रचार से उड्डा गुट नदारद दिख रहा है। उड्डा गुट जरूरत से ज्यादा सहायता नहीं कर रहा है। वहीं यदि फतेहाबाद की बात करें तो शैलजा को चंद्रमोहन का साथ मिला है। हालांकि फतेहाबाद में कोई बड़ा नेता शैलजा के साथ नहीं है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट को राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा और फतेहाबाद में दूडाराम जैसे नेताओं का साथ मिला है। तो कुल मिलाकर ये जो सिरसा सीट है पेच में फंसी हुई है। कुमारी शैलजा कई जगह ज्यादा मजबूत है और उसके मद्देनजर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही सिरसा लोकसभा सीट में किसी बड़े केंद्रीय नेता की रैली करके कहीं ना कहीं जो कमजोरी है उसको दूर करेगी, एक लहर बनाने की कोशिश करेगी। वहीं कुमारी शैलजा भी डोर टू डोर रोड शो व कह सकते कि राहुल गांधी तक के नेताओं को यहां पर प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जा सकता है। सिरसा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आ सकती है। कांग्रेस के लिए जीत का एक अच्छा अवसर है अगर कांग्रेस पार्टी एक होकर एक साथ मिलकर सिरसा सीट पर चुनाव लड़ती है। यदि गुटबाजी भितरघात नहीं होता है तो कुमारी शैलजा यहां पर जीत के 101% दावेदार है, और भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की इन कमजोरियों को फायदे के तौर पर देख रही है और उसके मद्देनजर बार बार अपनी रणनीति में बदलाव भी कर रही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।